Hello and welcome. This is Pawan. Today is the fourth lecture on the rivers of India, and in the last three lectures, I have told you about the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra river. And in this lecture, we are going to discuss about the peninsular rivers of India. But before we start, subscribe and share the channel if you like it, and also don't forget to give your valuable feedback. So let's start. इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि जो भी इंडिया में रिवर्स हैं उनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। अगर हम उनके सोर्सेज की बात करें इंडियन रिवर्स की, जी हमारे सामने बहुत सारे इंडियन रिवर्स है। इंदस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। आप देखिए ब्रह्मपुत्र है, इंदस है, गंगा है, नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है। ये सारे रिवर्स जो है इनको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। वी हैव डिवाइडेड ऑल दिस रिवर्स इनटू टू ग्रुप्स, और वो जे हैं। मैंने आपको सोर्सेज के बेसिस पे बताया है। मैंने आपको बताया है सोर्सेज के बेसिस पे हम इन रिवर्स को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। जो ऊपर पहाड़ से आएगा पानी, जो ऊपर हिमालय से पानी आएगा, उसको हम बोलेंगे हिमालयन सोर्सेस, और जो पेनिनसुलर से रिवर्स निकलेंगे उनको हम बोलेंगे पेनिनसुलर रिवर्स। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। इनके सोर्सेज के हिसाब से, इनके सोर्सेज के बेसिस पे हमने इनको दो हिस्सों में तकसीम किया है। जो ऊपर हिमालय से आ रहे हैं उनको हम बोलेंगे हिमालयन रिवर्स, और जो नीचे पेनिनसुलर रिवर्स, जो पेनिनसुलर से निकलेंगे उनको हम बोलेंगे पेनिनसुलर रिवर्स। और हिमालयन रिवर्स में जो जिसका सोर्सेज हिमालय है उसमें मेन तीन ही रिवर्स है, इंदस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। और मैंने आपको बताया, मैंने आपको यही नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में ही नहीं बताया बल्कि इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी बताया है। अगर किसी ने इसे पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप वो देखिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आइए, ताकि आपको हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था इंदस रिवर के बारे में, इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, गंगा के बारे में और इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में और इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली थी कि हम जो सोर्सेज रिवर्स को सोर्सेज के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, जो ऊपर वाले हैं उनको हम हिमालयन सोर्सेज बोलेंगे, हिमालयन रिवर्स बोलेंगे, और जो नीचे वाले हैं उनको बोलेंगे हम पेनिनसुलर रिवर्स। अब ये है, हमने तीन रिवर्स जो मेन है, जो हिमालयन रिवर्स हैं, उनको हमने हिमालयन सोर्सेज से जो रिवर्स निकल रहे हैं हमने उनको डिस्कस कर दिया हुआ है, जिसमें से हमने बात की थी इंदस के बारे में, गंगा के बारे में और ब्रह्मपुत्र के बारे में। और आज के इस लेक्चर में मेन हमारा मकसद रहेगा कि हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बात करेंगे। तो आप देखिए जी, पेनिनसुलर रिवर्स जो है, पेनिनसुलर इंडिया जो है वो उसका मैप जो है, इससे नीचे वाला हिस्सा जो है इंडिया का, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द इंडिया। इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया। और आज हम वो रिवर्स पढ़ेंगे जो इसमें आते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो रिवर्स इस एरिया में है, जो पेनिनसुलर इंडिया में रिवर्स है, इनको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो जो इस साइड फ्लो करते हैं और एक जो इस साइड फ्लो करते हैं, मतलब जो कुछ तो बे ऑफ बंगाल में जाएंगे और कुछ तो इधर जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो इस साइड ज़्यादा है, बे ऑफ बंगाल में आने वाले रिवर्स ज़्यादा है, और इस साइड जो है वो बहुत कम है, जो अरेबियन सी में रिवर्स फ्लो होंगे, जो अरेबियन सी में रिवर जाएंगे, जो बहुत कम है। मैक्सिमम रिवर्स पेनिनसुलर इंडिया में बे ऑफ बंगाल की तरफ जाते हैं और इधर डेल्टा बनाते हैं, और बहुत कम रिवर है जो इस साइड आएंगे और इधर एस्चुरी बनाएंगे। बहुत कम रिवर ऐसे हैं। और इधर मैंने आपको बताया था वेस्टर्न घाट जो है ये काम करता है, यही एक ऐसा रोल प्ले करता है कि क्या करेगा, ये ऐसा काम करेगा कि मैक्सिमम रिवर्स को इस साइड फ्लो होने पे मजबूर करेगा, क्योंकि इसकी स्लोप ही ऐसा है, इसकी शक्ल ही ऐसी है, और इसलिए सारे मैक्सिमम रिवर्स जो है इस साइड फ्लो हो जाएंगे। लेकिन कुछ रिवर जो इस साइड से, जो थोड़े से इस साइड से आएंगे, उनको तो नेचुरली इस साइड आना ही है। और आज हम बात करेंगे
जो भी वेस्टर्न साइड 2-4 रिवर्स फ्लो होते हैं हम उनकी बात करेंगे, और उसके बाद जो बाकी बच जाएंगे रिवर, जो रह जाएंगे पढ़ने के लिए, उनको हम कल पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम सिर्फ पढ़ेंगे नर्मदा के बारे में, ताप्ती के बारे में, माही के बारे में, साबरमती के बारे में। आज हम 4 रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मैंने आपको बताया जो पेनिनसुलर जे वाला हिस्सा है, जो जे वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा जो है, जो जे वाला हिस्सा है, आज हम जे ही पढ़ रहे हैं। और वो रिवर पढ़ेंगे हम जो इस साइड आएंगे, इस साइड फ्लो हो रहे हैं पेनिनसुलर इंडिया में जो रिवर इस साइड फ्लो हो रहे हैं वेस्टर्न की तरफ, हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदा की, फिर हम बात करेंगे ताप्ती की, उसके बाद हम बात करेंगे माही की, उसके बाद हम बात करेंगे साबरमती की। नर्मदा की, ताप्ती की, माही की और साबरमती की, ये बात हम करने वाले हैं अभी। तो चलिए नर्मदा पढ़ते हैं। अब नर्मदा कहां से शुरू होता है? अब आप इंडिया का मैप देखिए, मैं आपको नर्मदा के बारे में बता रहा हूं। इधर लिखा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको इधर से ही बताऊंगा। आप देखिए, ये छत्तीसगढ़ है। अब नर्मदा जो रिवर है वो इधर से स्टार्ट हो रही है अमरकंटक से, और एमपी में से फ्लो होती हुई और गुजरात में इधर चली जाएगी, और इधर ये जो गल्फ ऑफ कैम्बे है जहां पे फ्लो हो जाएगी, जहां पे चली जाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं नर्मदा की बात करूं, नर्मदा स्टार्ट कहां से हो रही है? जहां पे अमरकंटक हिल है, जहां पे ये जो एरिया है, जहां पे मैं अभी जो रेड कर रहा हूं, ये अमरकंटक प्लेस है, जहां पे अमरकंटक जगह से नर्मदा निकल रही है। उसके बाद ये जाएगी एमपी में जाएगी, और एमपी में से उसके बाद ये गुजरात में चली जाएगी। और गुजरात में भी एक बारूच जगह का नाम है, जे जहां पे जाएगी और फिर फ्लो हो जाएगी गल्फ ऑफ खंबत में। गुजरात में बारूच सिटी है, जहां पे बारूच सिटी है, और इसके बाद ये इधर ही पानी में रेवियन सी में चली जाएगी, बे ऑफ खंबत में चली जाएगी। तो हमने नर्मदा रिवर के बारे में ये पढ़ा कि ये छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर से, जहाँ पे अमरकंटक हिल है, जहाँ से फ्लो हो रही है, जहाँ से स्टार्ट हो रही है और एमपी में जाएगी। एमपी से फ्लो होती होती फिर ये जाएगी गुजरात में, और गुजरात में बारूच एक सिटी है, वहाँ से ये चली जाएगी गल्फ ऑफ खंबत में। और ये जो हमें दिख रहा है ना, इसी चीज़ को हम गल्फ ऑफ खंबत बोलते हैं। ये जो है ये गल्फ ऑफ खंबत है, ये जो है ये गल्फ ऑफ खंबत है, जहाँ पे फ्लो हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिवर तापी के बारे में। अब रिवर तापी क्या है? आप ये देखिए जी, रिवर तापी के बारे में मैं आपको बताता हूं। रिवर तापी कहां से निकल रहा है? ये रिवर तापी है, और ये निकल रहा है एमपी से स्टार्ट हो रहा है। ये एमपी से इधर से आ रहा है, एमपी से आ रहा है, और एमपी से जब ये स्टार्ट होगा, मतलब आप देख सकते हो जो नर्मदा है, नर्मदा थोड़ा पीछे से स्टार्ट हुआ है। ताप्ती जो है, या तापी, आप इसको दोनों नाम से प्रोनाउंस कर सकते हो। कहीं पे तापी होता है, कहीं पे ताप्ती लिखा हुआ होता है। तो ये जो है ये आगे से स्टार्ट होता है, एमपी स्टेट से स्टार्ट होके फिर ये महाराष्ट्र में जाता है, और महाराष्ट्र में फ्लो होके ये गुजरात में एंटर हो जाता है। और गुजरात में एंटर होने के बाद फिर इसका भी हाल वही हो जाता है जो दूसरे का होता है, ये भी गल्फ ऑफ खंबत में चला जाता है। अभी तक मैंने आपको 2 ही रिवर्स के बारे में बताया। एक तो मैंने आपको बताया नर्मदा के बारे में, मैंने आपको बताया नर्मदा इधर से स्टार्ट हो रही थी, इधर नर्मदा जहाँ से स्टार्ट हो रही थी, और इधर से आती आती गुजरात में चली जाएगी, और गुजरात में बारूच सिटी है, और जहाँ से फ्लो हो जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा आगे से जाएगी, ये ताप्ती जो है ये थोड़ी आगे से एमपी से स्टार्ट हो जाएगी, फिर महाराष्ट्र में आएगी, महाराष्ट्र से होती हुई दोबारा गुजरात में एंटर करेगी, और गुजरात से फिर ये गल्फ ऑफ खंबत में चली जाएगी। अभी तक मैंने आपको बताया इसके 2 रिवर्स के बारे में जो वेस्टर्न फ्लोइंग है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको अभी रुकिए आप,
ये देखिए, ये जो मैंने आपको 2 रिवर्स बताए हैं, तो ये बिंदिया और सतपुरा के बीच में है। ये जो मैं अभी रेड रेड ड्रा कर रहा हूँ, इनकी लोकेशन ये है, ये 2 रेंजेस है, बिंदिया और सतपुरा। ये जो 2 रिवर्स हैं, नर्मदा और ताप्ती, ये इसके बीच में से फ्लो होते हैं। ये इसके बीच में से फ्लो होते हैं, बिंदियास और सतपुरा के बीच में से फ्लो होते हैं। इसलिए मैंने इस पिक्चर को जहां लाना सही समझा। उसके बाद मैं आपको बताऊं, मैंने आपको ये चीज़ बता दी, नर्मदा और ताप्ती के बारे में आपको मैंने अच्छे से बताया। अभी मैं आपको बताऊंगा माही रिवर के बारे में। अब माही रिवर के बारे में देखेंगे हम कि माही रिवर स्टार्ट कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है। तो मैं आपको बता दूं, माही जो रिवर है वो एमपी से स्टार्ट होगा, एमपी से स्टार्ट होगा, गुजरात में जाएगा, गुजरात से फिर गुजरात में आए, सॉरी, एमपी से स्टार्ट होगा, राजस्थान में जाएगा और फिर गुजरात में वापस आ जाएगा। और जैसे ये गुजरात में आ गया, उसके बाद ये भी गल्फ ऑफ खंबत में चला जाएगा। माही रिवर के बारे में हम इस तरह से पढ़ेंगे। अब ये देखिए, ये बिंदिया रेंज से स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको बिंदिया रेंज अभी पिछले वाले मैप में मैंने आपको दिखाया। ये सतपुरा है, ये बिंदिया है। और माही कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माही बिंदिया रेंज से स्टार्ट हो रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर जाएगा राजस्थान में और फिर गुजरात में आएगा और इधर फ्लो हो जाएगा। और ये कहाँ फ्लो होगा? ये बागड़ रीजन में, जो राजस्थान का बागड़ रीजन है, ये उधर फ्लो होगा। ये उधर उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा राहत देता है और वहाँ की ये लाइफ लाइन भी कहा जाता है। फ्लो तो ये गल्फ ऑफ खंबत में ही हो जाएगा। तो मैंने अभी तक आपको 3 रिवर्स के बारे में बताया। मैंने आपको नर्मदा के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको ताप्ती के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको माही के बारे में बताया। और मैंने माही के बारे में क्या बताया आपको? मैंने यही बताया कि ये स्टार्ट हो गया, बिंदिया से स्टार्ट होगा, मतलब मध्य प्रदेश से स्टार्ट होगा, फिर राजस्थान में जाएगा और गुजरात में एंटर करेगा, फिर गल्फ ऑफ खंबत में चला जाएगा। इसकी जो मैप है, इसकी जो इमेज है, कुछ इस तरह से दिखेगी हमें। और ये क्या काम करता है? ये एक जो बागड़ रीजन है राजस्थान में, ये वहां फ्लो होता है और ये बागड़ रीजन की लाइफ लाइन कहा जाता है। माही जो है, माही को हम क्या बोलते हैं? बागड़ रीजन की लाइफ लाइन। बागड़ रीजन के इसको हम लाइफ लाइन बोलेंगे। उसके बाद एक और रिवर के बारे में हम बात करेंगे और वो रिवर है साबरमती। वो रिवर है साबरमती के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे साबरमती स्टार्ट कहां से हो रही है। तो आप पहले सुनिए, साबरमती जो है वो अरावली रेंज से स्टार्ट हो रही है। अरावली रेंज से स्टार्ट होगी और जाएगी कहां? फिर जाएगा गल्फ ऑफ खंबत में, ये फ्लो हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो गुजरात में जाएगी, उसके बाद ये गल्फ ऑफ खंबत में चली जाएगी। मतलब कहने का साफ साफ ये है कि जो साबरमती रिवर है, इसकी अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ये अरावली में, मतलब इधर स्टार्ट हो जाएगा, साबरमती इधर स्टार्ट हो जाएगा। और ये इधर ये कहां पे है? जी जहां पे उदयपुर है राजस्थान में, जहां से स्टार्ट हो रहा है जे, उसके बाद जो गुजरात में अहमदाबाद में चला जाएगा, नीचे आ जाएगा और उसके बाद ये इधर फ्लो हो जाएगा गल्फ ऑफ खंबत में, या गल्फ ऑफ कैम्बे भी इसको आप बोल सकते हो। अभी तक मैंने आपको बताया 3 रिवर्स के बारे में, मैंने आपको 4 रिवर्स के बारे में मैंने आपको बताया। मैंने सबसे पहले आपको बोला नर्मदा के बारे में, ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ख़त्म कहाँ पे हो रही है। फिर मैंने ताप्ती के बारे में आपको बोला, फिर मैंने माही के बारे में आपको बोला, फिर मैंने आपको बोला साबरमती के बारे में आपको बोला। मैं एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ और इस वाले मैप में मैं आपको बताऊँगा। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया जो नर्मदा है, नर्मदा जो है वो इधर से स्टार्ट होगी, ऐसे चली जाएगी, और जो ताप्ती है वो इस तरह से आएगी और जहाँ पे फ्लो हो जाएगी। माही जो है वो इस तरह से आएगी और ऐसे फ्लो हो जाएगी, और साबरमती जो है वो इस तरह से आएगी। कहने का ये मतलब है, जो नर्मदा है वो स्टार्ट हो रही है अमरकंटक हिल से, छत्तीसगढ़ के पास से अमरकंटक हिल है, और एमपी में आएगी। एमपी के बाद ये जाएगी गुजरात में। उसके बाद मैंने ताप्ती के बारे में आपको बोला, तो मैंने आपको बोला
जो एमपी में स्टार्ट हो रही है लेकिन महाराष्ट्र में आएगी, थोड़ी सी नीचे महाराष्ट्र में जाएगी और उसके बाद दोबारा से गुजरात में एंटर करेगी और गल्फ ऑफ खंबत में चली जाएगी। दो रिवर्स क्लियर। और तीसरी भी माही की जब मैंने बात की तो माही के बारे में मैंने आपको बोला जे बिंदिया से स्टार्ट हो रही है, जो बिंदिया रेंज से स्टार्ट होके राजस्थान में जाएगी, ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी गुजरात में आएगी और गल्फ ऑफ खंबत में चली जाएगी। उसके बाद मैंने आपको साबरमती के बारे में बोला और मैंने आपको बताया साबरमती के बारे में, मैंने आपको बताया कि ये जो है ये राजस्थान से निकलेगी, राजस्थान से निकल के अहमदाबाद में जाएगी और फिर गल्फ ऑफ खंबत में चली जाएगी। तो अभी तक मैंने आपको 4 रिवर्स के बारे में बोला, 4 पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बोला और अभी मैं एक और रिवर के बारे में बता रहा हूं, लेकिन वो रिवर पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया नहीं है। एक और रिवर जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूं, ये रिवर पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया में नहीं आता। ये रिवर कहां आएगा? देखिए, ये रिवर तो नहीं तो हिमालयन रिवर्स में आता है और नहीं तो पेनिनसुलर रिवर्स में आता है। ये रिवर है जहां पे राजस्थान में ना तो ये ऊपर वाले हिस्से में आएगा ना ये नीचे वाले हिस्से में आएगा, इसलिए मैं जहां पे आपको बता देता हूं। और ये जो रिवर है उसका नाम है लूनी। लूनी जिसको हम नमक बोलते हैं। इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा, इस पानी का टेस्ट नमकीन है, इसलिए इसको लूनी रिवर कहा जाता है। और लूनी रिवर जो है ये जो थार डेजर्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है और जहाँ के लोगों की प्यास को बुझाता है। और यही एक रिवर है जो जहाँ इनको पानी देता है। और ये जो है ये फिर कहाँ जाके ख़त्म हो जाता है। अगर मैं स्टार्ट की बात करूँ इसकी तो जहाँ पे नाग पहाड़ है कहीं, तो नाग पहाड़ से स्टार्ट होके नाग पहाड़ से स्टार्ट होता है जे, उसके बाद नीचे आता है और राजस्थान में फ्लो करता है। और राजस्थान में फ्लो करके जहां रन ऑफ कच्छ है गुजरात में, जहां पे ये फाइनली खत्म हो जाता है, जहां पे मार्शी लैंड है जहां पे ये खत्म हो जाता है। ये आगे गल्फ ऑफ खंबत वगैरह में नहीं जाता, ये इधर ही खत्म हो जाता है। और ये जो रिवर है ना लूनी रिवर, ये कोई पेनिनसुलर रिवर नहीं है और ना ही ये हिमालयन रिवर्स है, इसलिए मैंने बीच से ऐसे ही खत्म कर दिया क्योंकि ये बीच में रह रहा था। और मैंने आपको लूनी के बारे में बताया, राजस्थान से स्टार्ट हो रहा है और नाग पहाड़ से स्टार्ट हो रहा था। उसके बाद ये फ्लो कहाँ होगा? रन ऑफ कच्छ में फ्लो हो जाएगा, जहां पे मार्शी लैंड है इधर आके गायब हो जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको 4 ही रिवर्स के बारे में बोला और वो ये है। मैंने आपको बोला था नर्मदा के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बोला ताप्ती के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बोला माही के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बोला साबरमती के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बोला लूनी के बारे में। और मैंने आपको ये बताया लूनी रिवर जो है वो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट नहीं है, बल्कि ये थार डेजर्ट का पार्ट है। हमने इसलिए इसको इधर इसलिए पढ़ा क्योंकि ना तो ये ऊपर वाले हिस्से में आ रहा था ना तो नीचे वाले हिस्से में। अगर इसको छोड़ देते तो कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी। और नर्मदा के लिए मैंने आपको बताया एमपी से स्टार्ट होके जो गुजरात में ऐसे फ्लो होके बारूच में चली जाएगी और दुंगादार फाल जो है इसके बीच में आता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई नहीं बल्कि अभी बता रहा हूँ। दुंगादार फाल जो है नर्मदा रिवर के कोर्स में आएगा। उसके बाद अगर मैं ताप्ती की बात करूं तो ताप्ती जो है ये इसके साथ से स्टार्ट होता है लेकिन थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होगा और एमपी से स्टार्ट होके नीचे महाराष्ट्र में जाएगा। महाराष्ट्र के बाद फिर गुजरात में चला जाएगा और एंटर कहाँ करेगा? गल्फ ऑफ खंबत में। फिर माही के बारे में बताया, बिंदिया से स्टार्ट होके ऊपर जाएगा राजस्थान में, गुजरात में आके फिर नीचे चला जाएगा। उसके बाद साबरमती के बारे में बोला तो ये राजस्थान से स्टार्ट होता है और गुजरात में अहमदाबाद से फ्लो करता हुआ नीचे गल्फ ऑफ खंबत में चला जाएगा। उसके बाद मैंने लूनी के बारे में आपको बताया, तो लूनी ये जो रिवर है ये फ्लो रन ऑफ कच्छ में हो जाता है, मार्शीलैंड में इधर ही गायब हो जाता है। स्टार्ट नाग पहाड़ से स्टार्ट हो रहा था, नाग पहाड़ जो जहाँ पे है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी। और इसी के साथ मैंने आपको आज वाले लेक्चर में 5 रिवर्स के बारे में बताया और वो जो रिवर्स हैं नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, साबरमती है, लूनी है।
और कल वाले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे वो रिवर्स जो इस साइड फ्लो हो जाएंगे, जो इस साइड फ्लो हो रहे पेनिनसुलर रिवर्स, हम उनके बारे में पढ़ेंगे कल। आज हमने यही 4-5 रिवर्स के बारे में पढ़ा। आप देखिए, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी। अब नर्मदा जी देखिए जी कहाँ से, अमरकंटक से स्टार्ट हो रही है, जहां पे छत्तीसगढ़ है, और इधर से स्टार्ट हो रही थी। और ताप्ती जो है एमपी से स्टार्ट हो रही है, और जो माही जो है विंध्या रेंज से स्टार्ट हो रही है, और साबरमती जो है जो राजस्थान से स्टार्ट हो रही है। लूनी जो है जो भी राजस्थान से स्टार्ट हो रही है। खत्म कहां हो रही थी लूनी? जो हो रही थी रन ऑफ कच्छ में। तो हमारी जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है वो मैंने खत्म कर दी। इसमें मैंने एक चीज बोली, ये जो लूनी रिवर मैंने आपको बताया, ये पेनिनसुलर रिवर्स में नहीं आता, मैंने ऐसे ही बता दिया। उसके बाद मैं आपको बताऊं हम कल क्या पढ़ेंगे। हम आने वाले लेक्चर में जो बात करेंगे वो रिवर्स जो इस साइड फ्लो हो जाते हैं, वो रिवर्स जो इस साइड फ्लो होते हैं। और मैंने आपको बताया मैक्सिमम रिवर्स जो हैं वो इसी साइड फ्लो होते हैं, मैक्सिमम। इस साइड तो 4 ही रिवर्स थे मेन। ऐसे छोटे मोटे तो और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन वो काउंट में नहीं आते, उनको हम काउंट ही नहीं करते। जो भी रिवर साइड फ्लो हो रहे थे गल्फ ऑफ खंबत में हमने आज पढ़ लिए, और कल वाले लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे जो इस साइड फ्लो हो जाएंगे। एक और चीज मैंने आपको बताई थी, और वो ये है कि ये जो वेस्टर्न घाट है ना, जहां पे ये जो वेस्टर्न घाट ये वाटर डिवाइड का काम करता है। ये वेस्टर्न घाट जो है ये वाटर डिवाइड का काम करता है कि ये मैक्सिमम रिवर्स को इस साइड फ्लो कर देता है, और 2-4 रिवर्स ही बचते हैं जो वो भी ऊपर वाली साइड से ऐसे फ्लो हो जाते हैं। और इससे इस साइड वाले जो छोटे छोटे रिवर्स हो सकते हैं जो इस साइड, लेकिन उनको हम काउंट बिल्कुल नहीं करते। वो रीजन ये है कि बहुत छोटे हैं, इसलिए हम काउंट नहीं करते। और जो पेनिनसुलर रिवर्स है ये लार्जली सीजनल है। बहुत सारे रिवर्स जो है इस वाले एरिया में वो सीजनल है, वो सारा साल नहीं है। मोस्टली मैंने आपको बताया ईस्ट फ्लोइंग है, इस साइड फ्लो होते हैं। और एक और चीज जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये है कि ये वाले रिवर्स जो है जो मैंने इस साइड बताया आपको, ये क्या करते हैं, ये एस्चुरी बनाते हैं। ये इस साइड जो फ्लो हो रहे हैं मैंने 3-4 जो बताया, ये एस्चुरी बनाते हैं, एस्चुरी बनाते हैं। अब एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी ये देखिए, जिस तरह से ये रिवर्स का मेन पानी, रिवर्स का अगर फ्रेश पानी आ रहा है ना, तो वो क्या करेगा, रिवर का फ्रेश पानी और समुद्र का जहां पानी मिलेंगे, खारा पानी और फ्रेश पानी जहां पे मिलेंगे, उसको हम बोलेंगे एस्चुरी, उसको हम बोलेंगे एस्चुरी। और क्योंकि इस साइड हार्ड रॉक है और इस साइड, इसलिए डेल्टा नहीं बनाते, और इस साइड क्या है, इस साइड डेल्टा बनाते हैं। इस साइड वाले रिवर्स क्या करते हैं, ये डेल्टा बनाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर जो है फ्रूटफुल रहा होगा। अगर कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कहीं पे कुछ ज़्यादा मुश्किल है आप मुझे फीडबैक दे सकते हो। अगर कुछ मुझे चेंज करना है तो आप मुझे बताइए, मैं उसी हिसाब से वो करूँगा। और साथ में अगर आपको मेरी आवाज़ कम या ज़्यादा लगे, अगर मेरी आवाज़ की स्पीड आपको कम लगे, तो आपके पास यूट्यूब में ऑप्शन है, आप मेरी आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हो। मेरी आवाज़ का रिमोट आपके हाथ में है। तो चलो इसी के साथ मैं लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एंड बाय।